चांद चढ़ता है तो पूरा आलम देखता है। तो फिर चांद एहो जे चढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहा मैं काम करना है, मुझे पता है। मेरे अब्बू ने कहा चुप कर जा। अम्मी ने कहा इन तो घर उकाड़ दो कि हैं मैं। तो वो कहते हो कितना चीख के बोलती हूँ। मैं कहा मैं तो ऐसे बोलती हूँ, इधर आ। मैं कहा जी किन्ना दी कुड़ी है, कितना नहीं है, खबरदार। नहीं उनका नाम नहीं ले सकते, नहीं बताऊंगी। सियासत और मजहब पे मैं बात नहीं करूंगी। वो कोई पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त? नहीं, अभी तो वो मेरे ख्याल में इज्जत से घर बैठ गए हैं, बड़े मजे से, बड़े मजे से। अब आगे कोई एमएनए रहे, एमपी रहे? यार खुदा का वास्ते बस कर दो। मुझे बताएं आप आई थिएटर में आई कैसे आप? मैं आ गई बस। हाउ डिड यू जॉइन थिएटर? मैं 9th क्लास में थी। तो आपको शायद याद होगा, अगर आपने हमारे दौर वाले स्कूल देखे हैं, तो जब 10th वाले जाते थे तो उन्हें एक आध पार्टी दी जाती थी। फेयरवेल पार्टी थी। तो वो हमने उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था कि मैंने जो ओपनिंग में आती है लड़की, तो वो एक बनाया हुआ था स्किट कि मैंने आके यानी कि ऐसे डालना, लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे कि पानी डाल रही, तो वो उसमें फूल होते हैं। और उसमें मैंने वाइट साड़ी, वाइट गजरे, बाल बहुत लंबे थे। वहीं पे किसी, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अब तो वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, मतलब नहीं डायरेक्टर थे, तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब, उनके साथ थे वो। तो अब वो सियासतदान है? अब वो सियासतदान है, नहीं उनका नाम नहीं ले सकते। वो प्रोड्यूसर थे उस दौर में, आज से आप सोचो 25 साल या 20 साल पहले, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती, सॉरी। तो वो नहीं सियासतदान है, नहीं अगर अब है, अब सियासतदान है। हाँ। तो उनका बैकग्राउंड ये था कि वो प्रोड्यूसर थे, नहीं तो कोई बुरी चीज़ है क्या? नहीं वो नहीं ना, वो अब कहते ही नहीं। आप सोच सकते हो कि एक दौर में ओपन एयर थिएटर में वो प्रोड्यूसर थे। तो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ये भी नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। सियासत और मजहब पे मैं बात नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ भी करें। सियासत नोगो एरिया है क्या हमारे यहाँ? नहीं मैं नहीं करूंगी। सियासतदानों से डरती हैं क्या? सभी तो मुझसे प्यार करते हैं, तो फिर 99% तो मुझे आप ही कहते हैं। नहीं उनका नाम नहीं ले सकते नहीं, अभी तो वो मेरे ख्याल में इज्जत से घर बैठ गए हैं, बड़े मजे से, बड़े मजे से। अब आगे कोई एमएनए रहे, एमपी रहे? यार खुदा का वास्ते बस कर दो। उन्हों ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ तो ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ करना है, लेकिन वो बिल्कुल फिल्म प्रोड्यूसर होना कोई गलत बात है क्या? नहीं थिएटर नहीं, उन्होंने कभी अपने इंटरव्यू में कहा ही नहीं ना। तो वो ओपन एयर थिएटर में पहला ड्रामा था। उन्होंने मुझे देखा, नहीं बताऊंगी। सियासत और मजहब पे मैं बात नहीं करूंगी सिर्फ। और मैं मजहब की रहने वाली हूँ। उन्होंने मुझे कहा तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब, और साथ वो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, इस तरह वो आए हुए तमाम लोग ना, उनमें कुछ गेस्ट थे। तो तारिक जावेद साहब बड़े प्यारे आदमी हमारे, मेरे ख्याल में अगर तारिक जावेद साहब थिएटर पे अभी मौजूद होते तो बहुत से नाम, यार खुदा का वास्ते बस कर दो, और किंग बने हुए हैं, वो शायद ना होते। तारिक जावेद इतने बड़े फनकार थे। तो उन्होंने मुझे, जैसे उस वक्त तो इतना पिक्चर्स का रवाज भी नहीं था, वो एक ही फोटोग्राफर होता था जो आपकी तस्वीरें बनाता, तो सबको बांट देते थे। तो वो उन्होंने कहा अदरा पुत्र, वो मुझे ना उनको देख के बड़ा अजीब सा लगा, इधर आ। मैं कहा जी किन्ना दी कुड़ी है, कितना नहीं है। मैं कहा जी मैं पढ़ने आए थे। नहीं किन्ना दी कुड़ी है। मैं कहा जी मैं मजांग रहनी है, मेरे अब्बू का नाम जुल्फकार अली। अच्छा मेरी गल सुन, कल 4 बजे ओपन एयर थिएटर काम करना है ड्रामे ड्रूमे कि हैं मैं। अब मैं तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो ओपन एयर थिएटर वेखी। मैं कहा जी वो तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। अच्छा उथे आके अलहमरा नहीं, ओपन एयर थिएटर, ओपन लॉरेंस गार्डन, लॉरेंस गार्डन, ओह यस 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 यस। तो मैंने, मेरा घर बिल्कुल पास है। तो हम तो वैसे भी इधर आ। मैं कहा जी किन्ना दी कुड़ी है, कितना नहीं है। ठीक। तो मैं वहाँ मैंने 2 छुट्टियाँ की हुई, और मुझे ये भी है कि मैंने किसको बताना है, किसको बताना है। अम्मी तो मेरी मुझे नहीं है, अम्मी नहीं, अब्बू से बहुत प्यार था, लेकिन मेरा कज़न था। मैंने उसको कहा, मैं क्या मैनू ना ड्रामे के हैं मैं, खबरदार। मैं क्या वेख लै जरा कि साडा नाम बनेगा, की करिए। उसने कहा चुप कर जा, कल चले जाने। दूसरे दिन मैं और वो, दोपहर कोई 3-4 बजे का टाइम था, हम लोग वो गए वहाँ। वही मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मेरी पिक्चर भी आज पड़ी होगी उनके, जिन्होंने पहली तस्वीर मेरी खींची। इतनी मोटी मोटी मेरी 2 चोटियाँ, और मैं और मेरा कज़न, हम ओपन एयर थिएटर गए वहाँ।
सबसे पहले नज़ीर, अब वो नहीं है, चौधरी नज़ीर, और नज़ीर टिड्डा कहते थे, राइटर डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे देखा, तारक जी साहब ने कहा ए कुड़ी देखो, तो उन्होंने कहा अच्छा बोल के वहाँ। मैं क्या की बोलना है, जैसे मैंने कहा जी सर मैंने क्या, खबरदार। तो वो कहते हो कितना चीख के बोलती हो। मैं क्या मैं तो ऐसे बोलती हूँ। तो उन्हें कहा ते कुड़ी ठीक है थिएटर से। तो उन्होंने कहा ठीक है तेन 3000 रुपये ड्रामे का देंगे, तो 1000 रुपये एडवांस। तो मुझे मुस्लिम मेरे कज़न ने कहा कि ना लमी, पहले घर पता करिए। अब हम घर वापस आए, मैंने आके घर से कहा मैं कि मैंने ड्रामा करना है। मेरे घर वालों ने कहा, अम्मी ने कहा इन तो घरों काट दो। अच्छा हाँ, अम्मी ने कहा तुम तो घरों काट देंगे, क्योंकि हम एक ही जगह पर सब लोग रहते थे। फिर जिससे मेरी शादी होनी थी, यानी कि वो तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम छोटे छोटे जैसे होते हैं, मोहब्बतें बचपन में होता है कि मैं, तो वो कहते हो कितना चीख के बोलती हूँ। मैं क्या मैं तो ऐसे बोलती हूँ। लो जी, मैंने कहा मैंने तो काम करना है, मांगी हुई थी पहले ही बचपन में ही। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने काम करना है। सो अम्मी तो नहीं मानी अब्बू को। मैंने कहा अब्बू, हम पहले एक्चुअली 3 बहनें थी, हमारा भाई उस वक़्त 3 भाई थे मेरे छोटे, बहुत छोटे थे ना। तो मैं 9th क्लास में तो पढ़ती थी। मैंने कहा अब्बू जी अम्मी ने कहा इन तो घर उकाड़ दो। मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरे ख्याल में इस दुनिया में जो कहता है ना मेरे सामने कि मुझे मेरे अब्बू बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे अब्बू में से बहुत प्यार। मैं क्या अब्बू मैं काम करना है, मुझे पता है। मेरे अब्बू ने कहा चुप कर जा, ओके नो टेंशन, तू कर, दसांगे तेरी मां बाद चो दसेंगे। और अब्बू और अम्मी का इश्क ऐसा था कि हीर रांझा का भी नहीं होगा। तो वो जो ज़िंदगी के 4-5 दिन मैंने काटे, रिहर्सल कैसे करनी है, जाना किधर है, क्या करना है, वो बड़ा एक मज़ेदार टाइम था। और जब मैंने पहला ही ड्रामा किया, उस वक्त तो वीडियो स्टूडियो अभी शुरू हुई थी। पहले ड्रामे में अभी पहला ड्रामा कर ही रही थी, तो मुझे आज भी याद है उनका नाम। मुझे उन्होंने अखबार जहाँ के लिए मेरा टाइटल, फिर ताज सरवर मीर पाकिस्तान। मैं क्या मैं काम करना है, मुझे पता है। मेरे अब्बू ने कहा चुप कर जा। खबरें का टाइटल संडे मैगजीन्स जो होते हैं। और उन्हीं दिनों में अब्बू और अम्मी का इश्क ऐसा था कि हीर रांझा का भी नहीं होगा। नुसरत ठाकुर साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि ड्रामा भी 4-5 दिन बाद शुरू होना था। तो मुझे अखबार उन्होंने कहा कि पीटीवी पे, तो मैं वाहिद आर्टिस्ट होंगी पहले उस ओपन थिएटर के बाद पीटीवी में। अभी ओपन थिएटर शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तो ड्रामा शुरू होना था। ऑलराइट। मेरी उस्ताद कहती हैं मेरे जैसी, मतलब अब तो कहना बुरी बात है, लेकिन कह देना चाहिए, ज़िंदगी में है कितनी दफ़ा एक ज़िंदगी है। मेरी उस्ताद मुझे कहती थी तुम्हारी इतनी मुकम्मल खूबसूरत और मुकम्मल कोई भी नहीं आएगी, ना आई है कॉन्फिडेंस भी। और मैंने पहले ही हल्ले में थिएटर भी किया, टीवी भी किया। उस वक़्त पोस्टर्स बनते थे लॉन्स के, वो भी किए, कमर्शियल्स भी की। मैं 1 महीने में इतनी हिट हो गई थी, कोई भी लड़की जिसको 10 साल लगते हैं जितना हिट होने में, मैं 1 महीने में हिट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तारीख में भी है, और आप किसी, मतलब ये बात छुपी तो नहीं ना रहती, आप किसी से भी पूछ, चांद चढ़ता है तो पूरा आलम देखता है। तो फिर चांद एहो जे चढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकीज़गी के हवाले से भी, क्योंकि मैं लड़कों की तरह थी। मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत प्यार किया, उफ, मेरी हिफाजत की। आबिद अली साहब, सुहेल असगर साहब, शफ़ी मोहम्मद साहब, गुलाब चांडियो साहब, अयाज नाइक, मैं आपको क्या बताऊँ, ख़याम सरहदी साहब, मैं इन लोगों में काम किया है। मैंने जितनी मोहब्बत, इज़्ज़त और जो कुछ सीखा है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं सब इनकी बदौलत हूँ।